आज हम एक बहुत ही खास उद्देश्य से यहाँ पर एकत्र हुए हैं हमारे देश के वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए। हमारे सैनिक हमारी सरहदों की रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन अपना जीवन समर्पित करते हैं। वे अपने परिवार से दूर रहकर केवल हमारे सुरक्षित जीवन के लिए डटे रहते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, वे हर मौसम में भारत माँ की सेवा में लगे रहते हैं। उनके त्याग और समर्पण को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हम शिक्षक और छात्र उनके इस बलिदान को सलाम करते हैं और उनके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आइए हम सभी यह संकल्प करें कि हम अपने सैनिकों के सम्मान को हमेशा बनाए रखेंगे और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मेरे साथ दोहराएंगे, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। और अब हम आपको अपने मुख्य अतिथियों से मिलवाना चाहेंगे। पहले आएंगे मेजर कुंवर सुरेश राणा सर। And to our chief guest, as a symbol of life, इस स्कूल की मैडम जो प्रिंसिपल हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत रक्षा पर्व मना रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ में खड़े हैं, बड़ी खुशी है। और मैं बच्चों आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी आप लोग जितने भी हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोग जानते हैं कि नहीं, अभी फौज में ऑफिसर बनने के लिए लड़के लड़कियां सारे को परमिशन है। आप 10+2 करके एनडीए में जा सकते हैं। 4 साल ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की या बीएससी की डिग्री मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और कोई डिग्री नहीं देता, एक सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स को ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। उसके बाद से आप 1 साल की ट्रेनिंग आईएम में देहरादून में करते हैं और ऑफिसर बन जाते हैं, क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं। आपको देश का सेवा करने का मौका मिलता है। ये बड़े कम लोगों को मिलता है। वैसे तो हमारे जो गुरुजन हैं ये भी बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं। आपके कंधे के ऊपर आने वाला फ्यूचर जो है आपके कंधों पर है। आर्मी के लिए कुछ रिस्पेक्ट है। जब भी आपने हमें बुलाया है, इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहे हो आप, ये बच्चे खड़े हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से ऐसे पता चले सारे बगल के स्कूलों को कि बच्चे कहीं रक्षा पर्व मना रहे हैं। भारत माता की, मेरी आवाज ज्यादा थी, आपकी काम की क्या बात है, थोड़ा सा और करो, ठीक है। भारत माता की, वेरी गुड, भारत माता की। इसी प्रकार से वहाँ पे भी एक अध्यापक की भूमिका में भारतीय सेना में कुछ समय मुझे काम करने का मौका मिला है और वहाँ पे अध्यापकों की भी मेन जिम्मेदारी यही रहती है कि उनके अंदर इस प्रकार का सामर्थ्य भरें। प्रिंसिपल मैम का भी धन्यवाद करता हूँ और दैनिक जागरण की समस्त टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने इस हॉल में बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों का दिल से अभिनंदन करता हूँ। इन सभी लोगों का मैं वंदन करता हूँ और इनके लिए हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये अच्छे से अच्छे फील्ड में जा कर के अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर।
and share her thoughts on this noble occasion. How are you? I welcome our chief guest. Do you know the background of the chief guest we have today? Captain Dhan Singh, Major Kuwar Suresh Rana, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जिला गौतम बुद्ध नगर, संरक्षक बजरंग दल गौतम बुद्ध नगर, हवलदार अनिल कुमार शर्मा, सामान्य कार्यकर्ता, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गौतम बुद्ध नगर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ वनस्थली पब्लिक स्कूल में। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर स्कूल विद योर प्रेजेंस। हम सब इंडियंस हैं। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड। हम सब सबसे बड़ी संख्या में हैं एंड वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री। हम प्रोटेक्टेड, क्या हम एज अ कंट्री, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्या हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं? क्या कभी भी ऐसे होता है हम सो रहे होते हैं और कहीं सुनने में आता है कि बम गिर गया? हमारे तो नहीं होता ना ऐसे। Why is it that so? क्यों हम आराम से सिक्योरली रात को सो पाते हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट में स्कूल आ पाते हैं, हॉस्पिटल जा पाते हैं, रोड्स पे घूम पाते हैं, अपने मन चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा पाते हैं? Why do you think it is so much possible when sometimes the global situation is not so good and sometimes our neighborhood countries are not so friendly with us? कई बार हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ की सिचुएशन हमारे साथ अच्छी नहीं होती, तब भी क्या हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नेवी, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर आर्मी। क्या आर्मी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपकी लाइफ्स पर कोई इम्पैक्ट है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले पहलगांव अटैक हुआ, पर आप लोग तो सुरक्षित थे, है ना? क्यों? क्योंकि देश के बॉर्डर्स पर हर वक्त सोल्जर्स तैनात रहते हैं। वो अपने कोई तीज त्योहार नहीं देखते। दे डोंट कम होम टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल्स। वो वहाँ पे डिप्यूटेड रहते हैं। क्यों? ताकि हम रात को चैन से सो सकें, वो एक हमें सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकें, एक सिक्योर कंट्री दे सकें। यू नो, इंडिया एज अ कंट्री हैज़ अ वेरी बिग एडमिनिस्ट्रेशन। आप अच्छे सिटीजन बने, आप अपने देश को हमेशा रिस्पेक्ट कर सकें। जो सोल्जर्स ने बलिदान दिया है अपना पहले, पूर्व में, इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट, आप उसको रिस्पेक्ट कर सकें। Not every citizen in the world enjoys the freedom and the liberty and the security we have. जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं, सब इतनी, जितना इंडिया के सिटीजन्स फ्रीडम सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं, हर कंट्री के सिटीजन इतनी अच्छी फ्रीडम नहीं इंजॉय करते। क्या आप इजराइल के बारे में जानते हैं? क्या उनके सिटीजन्स आपकी जितनी अच्छी एजुकेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी इंजॉय करते होंगे? आपकी उम्र के बच्चे वहाँ पर, आप सब 13-14 साल के बच्चे होंगे, है ना? क्या वो लोग इतना अच्छा शिक्षा प्रणाली इंजॉय करते होंगे कि वो 5-6 घंटे सिक्योरली स्कूल जाते होंगे, उनके घर पे पूरा खाना रहता होगा, उन्हें रात को ऐसा नहीं लगता होगा अच्छा आज बम गिर गया, या आज हमारे पड़ोसी 100 किलोमीटर आगे हमारे बम गिर गया? हम सब तो ऐसा नहीं महसूस करते ना। पर जो आपकी उम्र के बच्चे वहाँ पे रहते हैं वो तो ऐसा महसूस करते होंगे। So we should always thank our Indian government, our Indian Navy for keeping us so secure. We have a very good security infrastructure. So we should always thank, and the gratitude should come from the heart. जो thankfulness है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, हमारी इंडियन आर्मी के लिए, वो दिल से आनी चाहिए, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। The feelings from your soldier should come from the heart. Please sit down. So therefore we should always respect our Indian army. And as sir said कि जो NDA entry होती है वो after 10th भी होती है, after 12th भी होती है। You should at least try once. Get a chance to serve the country, our country, India. You should all apply for NDA forms after your +2. Okay? Okay, thank you. And our heartfelt gratitude to Dainik Jagran team and our chief guest. Thank you so much for your presence here. Our students have submitted beautiful handmade Rakhis for our brave soldiers. We now invite Shilpa ma'am to hand over the Rakhi box which will be sent to our soldiers. Our brave soldiers and the real heroes of our nation. They stand tall at all our borders so we can sleep in peace. They live in harsh conditions so we can enjoy freedom. And some of them make the ultimate sacrifice so can we live
To honor their courage, sacrifice, and unwavering spirit, let us observe a moment of silence mourn. I request everyone to rise and stand in the silence for 1 minute with respect in our hearts and prayer for the souls of our brave soldiers.